झूठ एक पेन किलर की तरह होता है दोस्तों, जो आपको थोड़ी देर के लिए तो राहत दे देगा, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आपको सारी ज़िंदगी झेलने पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 के अक्टूबर महीने के चौथे सप्ताह यानी कि 23 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहेगा। सिर्फ किस प्रकार से रहने वाला ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, बिजनेस, व्यापार, भाग्य, करियर और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह जो चौथा सप्ताह रहने वाला है आपके लिए कैसा गुजरेगा। चंद्रमा के साथ मिलकर के बाकी 8 ग्रह आपको पूरे सप्ताह भर क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक धनु राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। तो ऐसे में चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, पहले तो चंद्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, फिर मध्य के दिनों में तीसरे भाव में, फिर चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे। यानी कि चंद्रमा की स्थिति इस सप्ताह अच्छी रहने वाली है। चंद्रमा के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 7 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपकी सेहत को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेकर के। कैसा रहेगा आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, गोचर कुंडली का जो लग्न स्थान होता है दोस्तों, पहला भाव, वह आपकी सेहत का होता है। देवगुरु बृहस्पति बनते हैं लग्न के अधिपति, पंचम भाव में गोचर करेंगे और अपनी नवम दृष्टि से आपके लग्न को ही दृष्टिगोचर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल और केतु का अंगारक योग, केतु और सूर्य का ग्रहण योग, इसका प्रभाव भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह आपके रोग ऋण शत्रु से 6ठा भाव में बन रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों इस समय आपका लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति तो बलवान है, लेकिन यहाँ पर केतु, मंगल और सूर्य के प्रभाव से कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, इसके अलावा डाइजेशन, लिवर, स्टमक और स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आपको इस सप्ताह फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अपने खान पान का और रहन सहन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह। तो देखिए, गोचर कुंडली का जो पंचम स्थान होता है यह आपकी शिक्षा का होता है और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। गोचर कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे सप्ताह भर। चंद्रमा की स्थिति भी पंचम भाव से बढ़िया रहने वाली है। इस दृष्टिकोण से इस राशि के यानी कि धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए भी यह जो समय है 23 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक का समय काफ़ी बढ़िया कहा जा सकता है। इस समय आपको अपने पढ़ाई में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। आप तन मन धन से पढ़ाई करेंगे और अगर आप कोई प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं इस सप्ताह, तो यकीन मानिए उसमें आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। आप अपने पढ़े हुए सभी चीज़ों को अपने पेपर में छाप देंगे। यानी कि विद्यार्थियों के लिए यह जो सप्ताह है बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर राहु का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बीच बीच में आपका मन थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है। जब
कोई ऐसी चीज़ भी तो होनी चाहिए उसके लिए तब, लेकिन आप ऐसी परिस्थिति में ही नहीं पड़ोगे तो आपका मन डाइवर्ट नहीं होगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगर तीसरी भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है, प्रेम जीवन को लेकर के। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, गोचर कुंडली का पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो अभी आपको बताया गया है। पंचम भाव में राहु और गुरु का प्रभाव रहेगा, केतु मंगल और सूर्य का ग्रहण योग, अंगारक योग का प्रभाव। तो दोस्तों देखिए, आपका जो रिलेशनशिप है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा इस समय आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनके स्वभाव में इस समय थोड़ा चिड़चिड़ापन, एग्रेशन की भावना, क्रोध की भावना, अहंकार की भावना प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आप भी क्रोध करेंगे, अहंकार करेंगे तो निश्चित रूप से आपके रिलेशनशिप में दरार पड़ सकती है। इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। यानी कि यह जो सप्ताह है आपके लव लाइफ के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्रोध और अहंकार की वजह से। लेकिन आपके पार्टनर को, यानी कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनको इस समय अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि कार्य क्षेत्र उनका बढ़िया रहेगा, डेली इनकम में वृद्धि होगी। नौकरी बिजनेस, नौकरी की तैयारी करते हैं तो नौकरी की प्राप्ति होगी, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में लाभ होगा। यानी कि आपके संबंधों में थोड़ी खटास उत्पन्न हो सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, चौथी भविष्यवाणी, वह आपके मैरिड लाइफ को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, जो 7th हाउस होता है गोचर कुंडली का, वह आपकी मैरिड लाइफ का होता है, और बुध महाराज बनते हैं अधिपति, लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो बुध की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर केतु मंगल और सूर्य का प्रभाव भी बुध के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के स्वभाव में भी उग्रता, अहंकार और क्रोध उत्पन्न होगा। यानी कि आपकी मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी यह जो सप्ताह है उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता रिश्तों को लेकर के। इस समय आपको दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी उतना ज़्यादा सामंजस्य नहीं बैठेगा जैसा आप चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पार्टनर को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध देव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल और सूर्य के साथ युति बना करके। तो निश्चित रूप से लाभ की मात्रा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी इस समय आपको आपके पार्टनर के कार्य क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी करते हैं या फिर कोई बिजनेस व्यापार करते हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए जो अगली भविष्यवाणी है 5वीं, वह आपके भाग्य को लेकर के है। कैसा रहेगा भाग्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, गोचर कुंडली का 9वां स्थान होता है भाग्य का, और सूर्य महाराज बनते हैं स्वामी, नीच राशि में गोचर करेंगे, पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। चंद्रमा के साथ भी उनका संबंध उतना अनुकूल नहीं है। तो एक शब्दों में कहा जाए तो भाग्य का साथ इस सप्ताह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे अपने भाग्य को जागृत करने के लिए, और कुछ समय पश्चात आपका भाग्य भी जागृत हो जाएगा। कोई धार्मिक क्रियाकलाप अगर करवाना चाहते हैं तो मत करवाइए, छोटी मोटी बाधा उत्पन्न हो सकती है। और इस समय उच्च अधिकारियों को भी प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए, अन्यथा आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि भाग्य का साथ इस सप्ताह देखने को नहीं मिलेगा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए जो अगली भविष्यवाणी है 6ठे नंबर की, वह आपके करियर को लेकर के है। करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, बुध देव बनते हैं करियर के अधिपति, लाभ भाव में गोचर करेंगे। अच्छा है, करियर में लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे आप कुछ भी कार्य करते हैं, नौकरी धंधा या फिर कुछ भी चीज़ आप करते हैं, वहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, प्रॉफिट मिलने वाली है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जो भी आपके डिजायर्स हैं वह पूरी हो जाएंगी। बड़े भाई बहनों को भी इस समय कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ अच्छे से विनम्रता से पेश आना है, अन्यथा आपकी वाणी की उग्रता और अहंकार इस समय आपके सहयोगियों को थोड़ा रुष्ट कर सकता है, इसका भी ध्यान रखिए। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है 7वें नंबर की भविष्यवाणी, वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए,
गोचर कुंडली का जो 7वां हाउस होता है यह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। बुध देव बनते हैं स्वामी, लाभ भाव में गोचर करेंगे केतु मंगल और सूर्य के साथ युति बना करके। नो डाउट बिजनेस व्यापार आपका अच्छा चलेगा, आपको प्रॉफिट की प्राप्ति होगी, यानी कि बिजनेस व्यापार आपके लिए अच्छा रहने वाला है इस सप्ताह, चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य करते हों। लेकिन दोस्तों यह तो आपके सामान्य ग्रह गोचर के आधार पर जानकारी है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। इसलिए नवग्रह की स्थिति को पहले परीक्षण कर लीजिए, उसके बाद गोचर में मिलाइए, फिर आपको पता चलेगा सटीक जानकारी। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर पूरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी आपको करना चाहिए रोजाना। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इसका भी 108 बार जाप कीजिए। ओम अंग अंगारकाय नमः इसका भी 108 बार जाप कीजिए। आपके लिए यह सप्ताह आपके अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।